नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बायोस्कोप और मैं हूं संतोष। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तीसरा डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट। कैसे आप लीगल डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। इसके पहले हमने लेटर ऑफ बिड बनाना सीख लिया था, अंडरटेकिंग सीख लिया था, और आज तीसरी वीडियो में हम सीखेंगे लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है या कहाँ से बनवाते हैं, और आपको इसको अपलोड करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा आपकी जो पिछली 2 डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आई बटन में उनको दे दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए रिकैप कर लेते हैं। इससे पहले हमने लेटर ऑफ बिड सीखा था। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा। ये आप अपलोड करने के लिए ओके हो गया है। दूसरा वीडियो हमने बनाया था अंडरटेकिंग को लेकर, अंडरटेकिंग कैसे बनाते हैं और अपलोड कैसे करते हैं, उसके पहले पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं, और इसको भी हमने ओके कर लिया था। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, बट हम लीगल के जो बॉक्स में हम अपलोड करते हैं वो डॉक्यूमेंट क्या होता है आज हम यहाँ पे देखेंगे। उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको बनाना सीखेंगे। हम खुद से भी उसको प्रिंट कर सकते हैं और ले जाके उसको नोटरी करा के उसको तैयार कर सकते हैं। तो कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट बनाना सिखाते हैं। आप फॉर्मेट कैसे बनाते हैं मैं आपको लेके चलूँगा, आपको दिखाऊंगा जेपीजी फाइल किस तरह का फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट देखने के लिए हम चलते हैं। फॉर्मेट मैं ओपन कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, और इसमें जो वर्डिंग्स है मैं उसको भी आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। आप खुद से भी बना सकते हैं। ये देखिए आ गया है। ये एक 50 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है, जिसे आप ख़रीद के किसी भी नोटरी की शॉप से आप ख़रीद सकते हैं। इसको आप ख़रीदने के बाद आप घर ले आएंगे और वर्ड फाइल में टाइप करेंगे। नीचे दिए हुए जो फॉर्मेट हैं आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। मैं ध्यान से इसको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको पूरी तरह से समझ लें कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या होता है एक्चुअल में। देखिए, ये श्रीमान नोटरी पब्लिक के सामने बनाई जाती है। ये समक्ष लिखा हुआ है, समक्ष श्रीमान नोटरी पब्लिक। आपका जहाँ का है वहाँ का एड्रेस रहता है, तहसील व ज़िला। शपथ पत्र होता है एक प्रकार का। इसमें मैं आपका नाम रहेगा यहाँ पे, उसके बाद पिता का नाम रहता है और उसमें उम्र आपकी होती है। इसके बाद फर्म के उसमें आपका फर्म का नाम होगा, आप निवासी कहाँ के हैं, आपका पूरा एड्रेस, ज़िला का प्रोप्राइटर हूँ, जो कि प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप आप जो भी हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उनको जो निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक करता हूँ, यह कि मेरे फार्म को भारत सरकार या अन्य राज्यों के राज्य सरकार के किसी भी विभाग में काली सूची में नहीं डाले गए या डिबार नहीं किए गए हैं। पहला। दूसरा पॉइंट है यह है कि हमारे फर्म द्वारा आज दिनांक तक शासकीय एवं अशासकीय विभागों में किए गए कार्य को गुणवत्ता सहित सभी कार्यों में निर्धारित समय सीमा से 1 वर्ष के अधिक विलंब न करते हुए कार्य पूर्ण किया गया है, और यदि मुझे उक्त कार्य मिलता है तो मैं भी उस गुणवत्ता सहित समय सीमा में पूर्ण करूंगा। ये शपथ पत्र है। तीसरा, यह कि संबंधित विभाग में मेरा कोई निकट रिश्तेदार कार्यरत नहीं है। यह कि मेरे पास वर्तमान में किसी विभाग में पंजीयन श्रेणी की क्षमता के 2 गुना से अधिक का कार्य नहीं है। यह कि निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज सत्य एवं प्रामाणिक हैं। यह कि हमारे फर्म और सदस्यों का कोई भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। यह कि शपथ पत्र मेरे उपरोक्त लिखित कथन को साक्ष्य प्रमाण स्वरूप में निष्पादित किया है, जिसे आवश्यकता अनुसार संबंधित कार्यालय या विभाग में प्रस्तुत करना है। नीचे आपका डेट दिया हुआ है और एक सत्यापन लिखा हुआ है। शपथकर्ता यहाँ लिखा हुआ है, आपका साइन होगा। मैं फिर आपका नाम आएगा। सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की कड़िका क्रमांक 1 से 7 तक की कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार मान्य एवं सही है, जिसे आज दिनांक, यहाँ डेट होगी, को कोरबा में पढ़कर आपका स्थान रहेगा यहाँ पे, समझकर अपना हस्ताक्षर का सत्यापित किया। इसके बाद इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा और जहाँ पे शपथ करता है वहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। और एक पहचानकर्ता की ज़रूरत होती है। पहचानकर्ता के बगल में साइन और उनका एड्रेस रहेगा, और आप नोटरी के पास जाकर इसे बाकायदा नोटराइज करा लेंगे। उनके साइन की आवश्यकता होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ उनके साइन हुए हैं। ये देखिए उनके स्टैंप लगे हैं नोटरी का, ऊपर 2,
सबसे ऊपर भी एक डेट होती है, वो भी आपको दिखा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे ऊपर सबसे एक डेट डली हुई है, ये कब आपका बना हुआ है। एक फॉर्मेट है, आप इसे पूरी तरह से ध्यान से देख लीजिए और इसको बनवा लीजिएगा, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और कहीं भी जब आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है तो यही डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किया जाता है। ठीक है, एक बार और आप पढ़ लीजिए इसे ध्यान से। मैं इसे डिटेल में दिखा रहा हूँ, आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसे आप चाहें तो नज़दीकी किसी भी नोटरी के यहाँ बनवा सकते हैं या ख़ुद भी आप घर पे प्रिंट कर सकते हैं स्टैम्प पेपर लाकर। स्टैम्प पेपर 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, 5 या 10 रुपये वो एक्स्ट्रा लेते हैं इसके लिए। आप इसको ले आइएगा स्टैम्प पेपर, और ये फॉर्मेट पे प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर वगैरह करके आप शपथकर्ता और एक पहचानकर्ता के सिग्नेचर लेने के बाद आप इसे तैयार कर लेंगे। इस फॉर्मेट को तैयार करने के बाद और नोटराइज्ड होने के बाद ये लीगल डॉक आपको ओके हो जाता है। इसको हम स्कैन करते हैं लाकर, जो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में स्कैन होता है। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में होता है स्कैन। आप स्कैनर से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके पास प्रिंटर मशीन है तो वहाँ से कर लीजिए। फिर ऑनलाइन इसे कन्वर्ट करेंगे हम पीडीएफ फॉर्म में। मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स को भी पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट आपको लीगल, जहाँ पे भी आपका जो जगह दिखेगी जहाँ पे आपको इसको अपलोड करना होगा, वहाँ पे आप इस लीगल डॉक को अपलोड करेंगे और ये रेडी हो गया है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन चेंज करने के बाद, और फिर इसे अपलोड करने के लिए आप रेडी हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि लीगल डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाते हैं, किस तरह से, कहाँ से बनाते हैं, और नोटरी कराने की ज़रूरत होती है, और इसके बाद स्कैन करना होता है। आप स्कैन करने के बाद उसे पीडीएफ फाइल में चेंज करते हैं। इस तरह से ये लीगल डॉक ओके हो जाता है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको अगले वीडियोस में आपको दिखाता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। आप वीडियो देखते हैं, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ों को तैयार करने में, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो आपका लीगल डॉक तैयार हो गया है, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। अपलोड करने के लिए आप अपने जो मास्टर फाइल आपने बनाई है या जो मास्टर फाइल बनाई है, वहाँ पे आप इसको एक जगह पे रख लीजिएगा। ऊपर के 3 डॉक्यूमेंट्स आपने बना दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊँगा। आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोबारा मैं आपको चलते चलते फिर बोलूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अपने आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर लिखिए, और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और क्या कुछ और अगर नया सीखना चाहते हैं, तो आप अगर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।